उत्तर प्रदेश सरकार के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने फीता काटकर किया। मेले में महाराजा सुहेलदेव के शौर्य और इतिहास को दर्शाती प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। वहीं प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल भी लगाए गए। स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों में दर्शकों का मन मोह लिया। सुहेलदेव स्मारक समिति के अध्यक्ष एवं बयाकपुर स्टेट के महाराज यशवेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि राष्ट्र रक्षक महाराजा सुहेलदेव का विजय उत्सव मनाना पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि बहराइच और श्रावस्ती की धरती महाराजा सुहेलदेव और श्रावस्ती की धरती महाराजा युद्ध भूमि रही है। यहीं पर महाराजा सुहेलदेव ने विदेशी आक्रांता और सैयद सालार मसूद गाजी को पराजित कर देश की रक्षा की थी। उन्होंने कहा कि सरकार के सहयोग से चित्तौरा स्थल को विकसित कर देश को समर्पित करने का कार्य किया जा रहा है। वहीं मंत्री ओम प्रकाश राजभर के कार्यक्रम में शामिल न होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका जवाब वही बेहतर दे सकते हैं। करनी सेना द्वारा महाराजा सुहेलदेव को जातीय दायरे में बांटने के सवाल पर समिति अध्यक्ष ने कहा कि महापुरुष किसी एक जाति के नहीं बल्कि पूरे समाज के होते हैं। मुख्य अतिथि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव शौर्य और वीरता के प्रतीक थे। उन्होंने विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी को युद्ध में परास्त कर भारत की संस्कृति और अस्मिता की रक्षा की। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतिहास को पुनर्जीवित करते हुए चित्तौरा में भव्य स्मारक बनाकर महाराजा सुहेलदेव को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय द्वारा प्रधानमंत्री पर की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के नेताओं में नैतिकता और सम्मान की भावना समाप्त हो चुकी है। ITN नेशनल की इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहिए ITN नेशनल के साथ और ऐसे ही न्यूज अपडेट्स के लिए ITN चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और क्या इतिहास रहा है आपके बयाकपुर स्टेट का? देखें, बयाकपुर एस्टेट तो हर कोई यहाँ क्षेत्र में जानता है कि हमारे बाप दादाओं का जितना भी नाम आज हमने भी गांव में बुजुर्गों से सुना है कि हमेशा बयाकपुर रियासत ने लोगों को दिया ही है, क्षेत्र को दिया ही है किसी न किसी रूप में, कुछ न कुछ, चाहे ज़मींदारी उन्मूलन के उपरांत रियासत समय में और आज भी हमारे द्वारा ये ज़मीनें भी संरक्षित हमारे बाबा स्वर्गीय राजा वीरेंद्र विक्रम सिंह जी द्वारा ही इसको ट्रस्ट बना के संरक्षित किया गया था। और आज महाराजा सुहेलदेव के नाम पे श्री सुहेलदेव स्मारक समिति नाम से उन्होंने ट्रस्ट बनाया था, जिसके वो स्वयं अध्यक्ष थे। आज मैं अध्यक्ष हूँ और मुझे बहुत हर्ष के साथ आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि उस भूभाग को महाराजा सुहेलदेव की स्मृति में इस रूप में सरकार के द्वारा मिलकर विकसित करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। विश्व पटल पर अब आज ये धरती जानी जा रही, महासुहेल स्थल जाना जा रहा है ये, और इसी जगह पर सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह भी यहाँ है, जिनके बारे में कहा गया है आक्रांता है और सुहेलदेव ने उनका सर कलम किया था, ऐसा ही मानता है, इतिहास में वर्णित है ये। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो आप सही कह रहे हैं, ये तो सही है। देखिए, आक्रांता जो हम कहेंगे कि भारत किसी समय में सोने की चिड़िया हुआ करती थी, आज धीरे धीरे उसको लूटने वाले बाहर विदेशी आक्रांता जो आए हैं, उन्हीं में से एक ये भी है। महमूद गजनवी का भांजा सैयद सालार मसूद गाजी, ये भी उन्हीं में से एक है, जो कि मूल उद्देश्य उसका यही था कि आना और भारत के जो भी यहाँ का संस्कार है, यहाँ के ज्ञान है, बहु बेटियों की इज्जत है, ये सब के साथ खिलवाड़ करना, मंदिरों को ध्वस्त करना, यहाँ का सोना लूट के जाना, तो ये उसी श्रेणी में से ये भी आया था। और महाराजा सुहेलदेव ने इस क्षेत्र की रक्षा की, हमारे सूर्य मंदिर की रक्षा की, ध्वस्त होने से बचाया और उसको यहाँ इसी धरती पर मार गिराया। विजय उत्सव, देखिए, विजय उत्सव मनाया जा रहा है। ये इतिहास में जो हमारी विजय हुई है, जो हमारे राष्ट्र रक्षक, हमारे राष्ट्र नायक महाराजा सुहेलदेव थे, विभिन्न हमारे राष्ट्र नायक हैं जिनका कहीं न कहीं सम्मान किसी न किसी रूप में मनाया जा रहा है। ये धरती महाराजा सुहेलदेव की धरती है। बहराइच श्रावस्ती महाराजा सुहेलदेव की जन्मभूमि, कर्मभूमि, युद्ध भूमि रही है। तो बहुत गर्व का विषय है कि हम सब लोग साथ मिलकर आज उनका विजय उत्सव मना रहे हैं और ये 2 दिवसीय कार्यक्रम स्थानीय प्रशासन के द्वारा आयोजित किया है। महाराज जी, ये जो महाराजा सुहेलदेव जो हमारे देश के भीतर शौर्य और वीरता के प्रतीक हैं और जिन्होंने सालार मसूद गाजी को यहाँ पर पराजित किया था, सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त करने के बाद महमूद गजनवी ने उसको सालार मसूद को इस इलाके के भीतर भेजा था और वो जब घाघरा पार करके आ रहा था तो एक भीषण युद्ध हुआ और उस युद्ध में वो पराजित ही नहीं, मारा भी गया। तो महाराजा सुहेलदेव भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में उन्होंने जो कार्य किया और उसको वहाँ पर उसका वध किया, जिससे कि यह इलाका लगभग 150 सालों तक आक्रांताओं से
मुक्त रहा और उनके हौसले को पस्त करने का काम किया। इसलिए उनकी स्मृति में जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने यहाँ पर एक भव्य स्मारक बनाया और पिछले साल 10 जून को इसका जनता को समर्पित किया गया था। तो उसी कड़ी में ये आगे भी उनके इस विजय उत्सव के रूप में अपने उसे जो हमारा जो एक महान विरासत है और एक महान सपूत जिन्होंने भारत की रक्षा के लिए और युद्ध में उन्हें हाजी मसूद को परास्त किया, तो उस अवसर पर उनकी स्मृति और वो पूरे सिर्फ महाराज जी नहीं उत्तर भारत के महान शासकों में से रहे हैं और इस नाते उनके इस विजय दिवस को स्मृति बराबर बनी रहे और हमेशा हमारी नई पीढ़ी भी अवगत हो। इस नाते यह एक आयोजन यहाँ पर उनके जीवन के संदर्भ में भी विभिन्न अनुष्ठानों के माध्यम से और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी स्मृति को और मजबूत बनाए जाने के लिए यह एक व्यवस्था बनाई।